अभी मैंने देखा कि सांसद जी चाय बना रहे थे, बड़ा वायरल हुआ था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सांसद जी, बांस गांव का जो इलाका है, आपको सांसद बना चाय बना के बेचे, चाय बनाने के लिए नहीं सांसद ने भेजा है। वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको रोजगार कैसे मिले, इस देश की सबसे बड़े पंचायत में जाकर आप आवाज उठाइए, तो वह तो आवाज नहीं उठा रहे हैं। 2024 चुनाव का आप देखा जाए तो पूर्वांचल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे बगल में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रिजेश गौतम जी है। आज शहर के एक होटल में पत्रकार वार्ता रखी गई थी। कांग्रेस प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी की संयुक्त प्रेस वार्ता थी। किन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की गई है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बांसगांव सुरक्षित आदरणीय सदर प्रसाद जी ने ये प्रेस वार्ता करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और जिन उद्देश्यों पर वो चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, वो अपनी बात बताई है। देखा जाए तो कई ऐसे पोस्टर देखने को मिले, कई जगह कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में ही कहीं अंदर खाने काफी विरोध देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, आदरणीय कांग्रेस का नेतृत्व और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व मिलकर के, और किसको कैंडिडेट बनाना था और जिनको बनाना था आदरणीय सदर प्रसाद जी को उन्होंने बनाया। हम समाजवादी पार्टी के तरफ से गोरखपुर जनपद का जिलाध्यक्ष होने के नाते पूरी तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश मानते हुए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की मैं पूरी तरह से हर स्तर से उनको चुनाव जिताने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए हम समाजवादी लोग पूरी मुस्तैदी के साथ गोरखपुर पार्लियामेंट और बांसगांव पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट को जीतने के लिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण सब लोग लगे हुए हैं। अच्छी बात है कि अभी बीच में हमारे जो काजल निषाद जी हैं, जो लोकसभा गोरखपुर सदर की प्रत्याशी है, और बीच में उनका ब्रेक हो गया था। ब्रेक मतलब बीमार हो गई थी, आप सबको जग जाहिर है। लेकिन जैसे ही इनका तबीयत ठीक हुआ, स्वस्थ हो गई, अब आपके बीच में, आम जनता के बीच में उनके जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, दुख सुख में अपने लिए वोट मांगने के लिए हर लोगों के बीच में जा रही हैं और लोग हाथों हाथ उठा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि श्रीमती काजल निषाद जी को महिलाएं बहुत ज्यादा प्रेम कर रही हैं। अस्वस्थ होने के बाद जब से काजल निषाद जी आई हैं क्षेत्र में, लगातार देखा जाए तो पहले की स्थिति नहीं है। अभी आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से गोरखपुर लोकसभा के अंदर सड़कों पे नहीं उतरे हैं, जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। कहीं कहीं अन्य लोकसभाओं के अपेक्षा गोरखपुर सदर में कार्यकर्ताओं की कमी है, नेताओं की कमी है, और ये कह सकते हैं साधन संसाधन की भी कमी देखने को मिल रही है। देखिए, हमारे गोरखपुर जिले में ना कार्यकर्ताओं की कमी है, ना नेताओं की कमी है। हमारे पार्टी में नेता बहुत है, कार्यकर्ता भी बहुत है, और हम संगठन की तरफ से तैयारी बहुत किए हैं। एक दो दिन के बाद, चूंकि बीच में जो ब्रेक लगा था कैंडिडेट का हमारे, तो उसके बाद थोड़ी जरूर हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब हमारा जो राजनीतिक दूल्हा है वहां पर थोड़ी गिरावट आई थी, प्रचार प्रसार में ब्रेक लगी थी। लेकिन जल्द ही हम पूरी तरह से रफ्तार पकड़ लेंगे, और हम आपके माध्यम से भरोसा दिलाते हैं कि वर्तमान में जो हालात है, इन हालात को देखते हुए चाहे किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, छात्राएं, नौजवान, पढ़े लिखे, बेरोजगार, ये सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, और उनको हरा करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी और बांसगांव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री सदर प्रसाद को जिताना चाहते हैं। लगातार चौथी बार कमलेश पासवान चुनाव मैदान में है। लगातार विरोध होता है लोकसभा क्षेत्र में, जनता ही विरोध करती है, लेकिन अंत समय में जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देती है। तो इस बार आपको क्या लगता है, कितनी चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों से कितना निपटेंगे? देखिए, आपने सही सवाल किया कि कई बार ऐसा हुआ है कि उनका विरोध हुआ और जनता ने उनको आशीर्वाद दे दिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पिछली बार मैं कह सकता हूं कि 2014 में मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। 15-15 लाख रुपए एक एक व्यक्ति खाते में देंगे, 2 करोड़ एक साल में नौकरी देंगे। तो लोग लुभावने नारे में आकर के और इनको नहीं वोट दिया, बल्कि मोदी जी के नाम पर वोट दे दिया। इस बार भी तो कह रहे हैं हम योगी मोदी के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। तो फिर योगी मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो ये इनका कम हुआ क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि 15 साल ये सांसद रहे हैं,
मैं केवल 15 साल की बात कर रहा हूँ, उसके पहले की बात नहीं। श्री सांसद जी बताएं कि पार्लियामेंट बांसगांव पार्लियामेंट में चिल्लूपार, चौरी चौरा, बांसगांव, रुद्रपुर और बरहज, इन 5 विधानसभाओं में सांसद जी ऐसा कौन सा काम कर दिए जो जनता से वोट मांगेंगे? इसका सवाल, इसका जवाब दे वो। सांसद जी तो अपने प्रचार कार्य में कह ही रहे हैं कि मैं राम जानकी मार्ग दिया, 4 लेन दिया, एथेनॉल प्लांट दिया, दरदौरीगढ़ सहजनवा रेल लाइन का कार्य शुरू हो गया है। ये तो 2014 से 2000 रेल मार्ग का काम चल रहा है, अभी कहाँ उसकी वो। और अभी मैंने देखा कि सांसद जी चाय बना रहे थे, बड़ा वायरल हुआ था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सांसद जी, बांसगांव का जो इलाका है, आपको सांसद चाय बनाने के लिए नहीं सांसद ने भेजा है। वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको रोजगार कैसे मिले, इस देश की सबसे बड़े पंचायत में जाकर आप आवाज उठाइए, तो वह तो आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम यहाँ की लोगों ने, जनता ने इस बात के लिए चुना है कि हमारा नेता रिजर्व सीट से चुन के जा रहा है, तो जो दलितों के ऊपर, सताए हुए लोगों पर जो जुल्म जाति हो रही है, उस जुल्म जाति का निवारण कैसे हो। रिजर्व सीट का, जनरल सीट की बात दूसरी होती है, लेकिन जो रिजर्व सीट होता है उसका मामला, डॉक्टर अम्बेडकर ने रिजर्व सीट किसी नाते आवंटित किया था कि जो लोग सताए जा रहे हैं, उनकी आवाज उस समाज का व्यक्ति प्रतिनिधि बन के जाएगा और देश के पार्लियामेंट और सदन में उसकी आवाज उठाएगा। तमाम ऐसे मामले आए हैं, चूंकि कहना ठीक नहीं है, चुनावी समय है, तमाम ऐसे मामले आए हैं जो सांसद जी नहीं गए हैं, तो फिर जनता इनको क्यों वोट दे? लगातार तो कई चुनाव में जीत ही रहे हैं। हाँ, इस बार नहीं जीतेंगे। हमसे बात करने के लिए इस बार नहीं जीतेंगे। धन्यवाद।